थैंक यू सर। तो ये विटामिन जो होते हैं, इनका बड़ा महत्व क्या है कि ये जो हमने प्रमुख तत्व हमारे शरीर में लेके गए, हमने संतुलित भी जान करके लेकर जाना शुरू किया, ये अच्छे से काम कर पाए, उसके लिए इनका होना बहुत, विटामिन का होना बहुत, यानी कि ये कुछ उसी तरीके से काम करते हैं, यानी एक कि आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है लेकिन उस गाड़ी के 4 पहिए सही नहीं है तो वो गाड़ी नहीं चलती। इसी तरीके से इन विटामिन का रोल। अब ये विटामिन का जैसे मैंने बताया कि 2 तरह के होते हैं, एक वो जो कि आपके पानी में मिलकर के घुल करके शरीर के अंदर सक्रिय करते हैं, और दूसरे जो कि फैट में मिलकर के। तो जो पानी में घुल करके करते हैं वो बी विटामिन, और ये जो बी विटामिन होते हैं इनका एक समूह होता है, यानी कि एक ऐसा समूह है 8 बी विटामिन मिलकर के बी कॉम्प्लेक्स करते हैं, और ये 8 के 8 समूह का एक साथ होना बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा तो नहीं कि इन सबका ना होने के बाद में क्या कोई जरूरत नहीं किसी और की, नहीं होता है, लेकिन इन 8 का होना जरूरी है। तो इसमें एक एक का भी बहुत महत्व है, बड़ा इंपॉर्टेंस है एक पार्ट। तो आज अगर हम एक स्पेशल बी विटामिन की बात करेंगे, उसका नाम है, तो पहले मैं ओवरऑल बी विटामिन का आपको एक रोल बता देता हूँ कि बी विटामिन हमारी बॉडी में करते क्या है। ये बी विटामिन हमारी बॉडी में करते ये हैं कि ये जो कुछ भी, जैसा मैंने आपको बताया ना, हमने 3 प्रमुख तत्व हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनको ऊर्जा में बदलने के लिए ये कार्य। इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी जो हमारे हेल्थ के पार्ट उनको अच्छा रखता है, जैसे लीवर को अच्छा लगेगा, आई को अच्छा रखेगा, हेयर को अच्छा रखेगा, इनके लिए बहुत आवश्यक है कि उनको अच्छा। इसके अलावा हमारे पूरे शरीर के अंदर संचरण होता है नर्व्स के माध्यम से, उस सिस्टम को अच्छा बनाए रखने के लिए, ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छा बनाए रखने के लिए इन बी विटामिन की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ये बी विटामिन जो होते हैं, क्योंकि हम जो हमारी दिन भर की प्रक्रिया होती है उसमें हमें कुछ ना कुछ सोच विचार हमारे चलते ही हैं, और उन सोच विचार की वजह से हमें कई बार स्ट्रेस भी आता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ाने में भी बी विटामिन बहुत कुछ मदद करता है। इसी के साथ साथ जो मैं एक विशेष विटामिन की बात आपसे आज करना चाहता हूँ, उसका नाम है विटामिन B12। ये B12 एक बहुत प्रमुख विटामिन है जो कि हमारी दैनिक खान पान के अंदर इसका रोज का उपयोग होना जाना बहुत जरूरी है। इसका साइंटिफिक नेम भी एक है, कोबालामिन उसको बोला जाता है। इसके 2-3 डेरिवेटिव भी होते हैं, मिथाइल कोबालामिन भी जाना जाता है। तो अब B12 विटामिन का क्या रोल है, इसके ऊपर हम थोड़ा जाएं। इसका जो रोल है, ये हमारे नर्व टिश्यू की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता इसकी होती है, जिससे कि हमारा ब्रेन फंक्शन सही हो। और इसके साथ साथ क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रक्त ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सब चीजें हमारे शरीर में जाती हैं, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा तत्व है रेड ब्लड सेल्स। उन रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के अंदर विटामिन B12 बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो प्रमुख बात है विटामिन B12 की, कि ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसका ये बड़ा रोल इसका है। इसके साथ साथ इसके क्या फायदे हैं। ये विटामिन B12 जो है रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के अंदर तो इन्वॉल्व होता ही होता है। इसकी वजह से जो हमारा DNA रहता है उसको रेगुलेट करने का काम भी ये करता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहते हैं, DNA RNA हमारे बॉडी में रहते हैं, इनको रेगुलेट रखने का काम भी विटामिन B12 की वजह से। इसके साथ साथ विटामिन B12 जो है हमारी एनर्जी को ठीक से बॉडी यूटिलाइज कर सके, उसके लिए एक और आवश्यक होता है फोलिक एसिड, उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। यानी कि चीजें देखिए हम लोग हमारे शरीर में लेके जा रहे हैं, लेकिन वो सही तरीके से यूटिलाइज हो सके उसके लिए जो चीजें चाहिए, उसमें विटामिन B12 का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ फोलिक एसिड वैसे अपने आप एक बहुत बड़ा इशू है, हम आपके पास इसके बारे में डिटेल से और बात करेंगे जब अवसर मिलेगा। इसके अलावा जब ये रेड ब्लड सेल्स का रिडक्शन हो जाता है अगर हमारे बॉडी के अंदर, तो हमें एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम होता है अनीमिया। तो उस काउंट को, रेड ब्लड सेल्स के काउंट को ड्रॉप होने से बचाने के अंदर विटामिन B12 का बड़ा रोल है। ये इसके हमारे प्रमुख फायदे हैं विटामिन B12। अब ये बात आती है कि अगर यदि ये विटामिन B12 की कमी रहेगी तो हमें कैसे पता लगे। ये कमी आएगी अगर यदि हमारे विटामिन B12 की। ऐसे तो विटामिन B12 में एक बहुत बड़ी खासियत है, वो खासियत ये है आमतौर पे जितने भी विटामिन हैं उनको बॉडी स्टोर नहीं,
लेकिन B12 के कुछ मात्रा को हमारा लीवर स्टोर। तो इसकी डेफिशिएंसी हमें तब तक नहीं बॉडी आपको बोलेगी जब तक कि आप उसको लंबा समय ना हो, यानी कि आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपने ना दे करके करते 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 बहुत लंबा समय हो जाएगा, तो बॉडी इसको आप इंडिकेट किस तरीके से इंडिकेट कर सकती है उसमें ये है, जैसे आपका डिप्रेशन हो जाना, कंफ्यूजन रहना, भूलने की परेशानी आना, और आपको फटीग होना, यानी कि आपको किसी काम को ना करने की इच्छा। ये कुछ ऐसे सिम्टम है जो सिर्फ एक कारण इसका विटामिन B12 ऐसा नहीं है, लेकिन विटामिन B12 की कमी इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कुछ और इंडिकेशन हमें किस तरीके से दिखते हैं कि हमें कब्ज रहने लग जाए, हमारे को भूख कम लगने लग जाए, और हमारा सडनली बिना किसी कारण से वेट लॉस। ये भी वो इंडिकेशन है जो बताते हैं कि हमारे अंदर B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके साथ साथ ऐसा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के साथ साथ कुछ चीजें आने लग जाती हैं, जैसे साइकोसिस, मीनिया या डेमेंशिया। साइकोसिस का मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें अपने आप को आदमी रियलिटी से दूर, वास्तविकता क्या है उससे वो उसको कुछ कनेक्शन ही नहीं रखता, ये साइकोसिस। मीनिया यानी किसी एक तरह की ऐसी आदत होगी कि बस किसी को पहुंचते जाना है, साफ हो गया उसके बावजूद भी पहुंचते जाना है, इस तरह की आदत जो आ जाती है वो मीनिया होता है। डेमेंशिया एक बड़ा सेटअप बहुत सारी प्रॉब्लम्स का होता है, जिसमें कि आप रियलिटी से भी दूर रहता है आदमी, सच्चाई से और इनसे कुछ रियलिटी नहीं रख पाता। इस तरह की चीजें डेमेंशिया के अंदर आया करती है, एक चीज में बहुत सारी चीजें डेमेंशिया के अंदर। तो इस तरह के डेफिशिएंसी सिम्टम विटामिन B12 की वजह से दिखाई देते हैं। अब ये बात आती है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के इस तरह के सिम्टम आते हैं, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कौन लोग इस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाने के बहुत रिस्क पे रहते। तो उनमें से वो लोग जो कि विटामिन B12 का रिच फूड का इंटेक नहीं करते या बहुत ही कम करते, उनके अंदर तो विटामिन B12 के डेफिशिएंसी का सिम्टम आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा वो लोग जो अल्कोहल का क्रोनिक कंजप्शन करते हैं, अल्कोहल क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक बड़ा ऐसा सिम्टम बन गया है कि यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो आप कुछ अलग ही सही। तो यदि ये ज्यादा अल्कोहलिज्म लेते हैं तो वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की तरफ आपको लेकर के जाए, और कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है बॉडी के अंदर जहां पे आपका बॉडी विटामिन B12 ले जाने के बावजूद भी उसको अब्सॉर्ब नहीं करती। वो कंडीशन ऐसी हो सकती है जिससे इसको स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, किसी का सर्जरी की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटा कर दिया गया है, तो उनके अंदर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि होती लेकिन वो कम हो जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको प्रेनिकोस अनीमिया है, प्रेनिकोस अनीमिया ऐसी कंडीशन में आता है कि हमारे स्टोमक में एक प्रोटीन रहता है, IF प्रोटीन उसको बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन। तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन यदि नहीं किसी के रहता है या कम रहता है, ऐसा तरह का होता है, तो उनका अंदर एक अनीमिया आता है, यानी उनकी कमी होती है, और उसका रीजन भी ये रहता है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं और उनका ट्रीटमेंट मेटफॉर्मिन नामक टैबलेट की वजह से चलता है। देखिए शरीर में बहुत ही चीजें जाती हैं तो किसी चीजों की रुकावट भी पैदा करती है। कोई मेटफॉर्मिन टाइप की टैबलेट ले रहे हो तो उनका भी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने का कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है, तो B12 का इनटेक ज्यादा क्वांटिटी के अंदर। अब ये बात आती है कि क्वांटिटी में करना है तो कितनी क्वांटिटी का करना चाहिए, ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये जो इनटेक रिक्वायरमेंट है बहुत कम क्वांटिटी है, आप आसानी से शायद इसको मेजर भी नहीं करें, लेकिन बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे एडल्ट्स जो कि 14 साल से ऊपर आ गए हैं तो उनको 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 डेली लेना है। ये ऐसी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि यदि आप इससे कम करेंगे तो बॉडी स्टोरेज की बात तो छोड़ो, उसको यूटिलाइज करने की पोजीशन भी नहीं रह पाएगी, तो स्टोर कहाँ करेगी। इसलिए विटामिन B12 के 2.4 माइक्रोग्राम की क्वांटिटी डेली बेसिस पर कम से कम हमारी बॉडी में जाना ही जाना चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से ले जा सकते। इसके अलावा हम परिवार में रहते तो हमारे साथ महिलाएं रहती हैं, उनमें से कुछ प्रेग्नेंट होती हैं,
तो उनका थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ज्यादा, तो उनका 2.6 माइक्रोग्राम रहता है। और जब वही महिलाएं छोटे बच्चों को दूध पिला रही होती तो और थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो 2.8 माइक्रोग्राम तक है, मार्जिनली बढ़ती। लेकिन बढ़ती है इसका मतलब है कि आपको विटामिन B12 पे इंटेक की चीजों को बढ़ा के रखना। अब ये बात आती है कि ये विटामिन B12 के हमें कहाँ से मिल सकता है। अब क्योंकि इतनी कम क्वांटिटी चाहिए तो नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन जिन चीजों की कम जरूरत होती है तो नेचर भी उसको बहुत सारी चीजों में फैला करके देती है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि विटामिन B12 के हमें सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं। एक जो खास बात यह है कि विटामिन B12 का सोर्स जो है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में ज्यादा मिलता है, वहां पे इसकी ज्यादा होने की संभावना रहती है। चाहे आप पोल्ट्री से आने वाले प्रोडक्ट में लेकर के जाएं, फिश इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर स्पेशली बात करते हैं तो टूना जो फिश होती है, टूना, उसके अंदर विटामिन B12 का क्वांटिटी थोड़ा बेटर होता है, वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा एग्स में होगा, यीस्ट में होगा। अब यीस्ट का हम लोग कई तरीके से खुद भी बनाते हैं, तो यीस्ट का प्रोडक्शन जहाँ होता है वो यीस्ट से भी आपको विटामिन B12 मिलता है, यानी खमीर बनाने। इसके अलावा और डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे कि दूध है, चीज है, योगर्ट है, कर्ड है, यहाँ से भी आपको विटामिन B12 मिलता है। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो जो मिल्क प्रोडक्ट में चीज से मिलने वाला है, इसके अलावा एग्स से जो एक अच्छी ठीक ठाक क्वांटिटी के अंदर हमको विटामिन B12 मिलता है। तो जो लोग एग खाते हैं उनको फिर एग का इंटेक एक सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर करना चाहिए, उसको आप अवॉइड ना। और जो यीस्ट है, तो यीस्ट वाली चीजें, खमीर वाली चीजों को भी आपको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दही को आपको अपनी डेली डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। यीस्ट स्प्रेड्स भी आते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक मशरूम आते हैं, मशरूम्स में भी होता है। इसके अलावा कुछ तरह के एलर्जी होती है, जैसे शैवाल टाइप की चीज होती है। ज्यादातर हमारे यहाँ इतनी आसानी से शैवाल की चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन उसमें भी ये रहता है। इसके अलावा और कन्वीनियंट सोर्स एक आपको रहता है, वो आपके फोर्टिफाइड सोया मिल्क, टोफू है। ऐसे तो सोया मिल्क आप घर में बना सकते हैं, लेकिन आप जो फोर्टिफाइड लेते हैं उसके अंदर आप, क्योंकि आप दूसरी चीजों को मिला करके और फिर सोया मिल्क के साथ में सोया मिल्क बनाएंगे, वो घर में आप उस प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो एक अच्छे रिलायबल सोर्स से बोलने वाला फोर्टिफाइड सोया मिल्क, जैसे बहुत से लोग हमारे यहाँ पे जो अपना शेक बनाते हैं वो उसमें सोफिट मिल्क में बनाते हैं, तो वहां से भी आपको विटामिन B12 का इंटेक मिलता है, टोफू में आपको मिले। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप अपना विटामिन B12 का इंटेक कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पिक्चुअल फॉर्म में ये बता देता हूँ कि आपको किस किस फॉर्म से मिल रहा है ना। जैसे चीज का मैंने कहा, आपको चिकन में मिलता है, एग में मिलता है, मिल्क मिलता है। आमंड भी एक अच्छा सोर्स है, यानी बादाम से भी आप उसको ले सकते हैं। अब इनके साथ में क्या हमारी ये भी चीजें आ जाती है कि हमारी कैलोरी को मैनेज रखेंगे, क्योंकि विटामिन B12 या कोई भी आप विटामिन लेते हैं तो उनका आप ये श्योर कर पाए कि आपको कन्वीनियंटली वो पूरी एक बार में जाने वाली क्वांटिटी जा रही है। तो उसका सबसे अच्छे सोर्स आपका मल्टीविटामिन मिनरल विद हर्ब्स तो है ही। इसको तो आपको अपनी डेली रूटीन में आपको रखना ही रखना। आप अपने वेलनेस कोच से जरूर बात कीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अपने आप को, जो हमारा पर्पस है कि आप अपने एक अच्छे खान पान को किस तरीके से संतुलित और सही तरीके से ले जा सकते हैं, उसके साथ जरूर लगे, इससे दूर मत रहिए। ये हमारा मुख्य मकसद है कि आप क्लब के साथ में आए हैं तो आप अपनी पूरी दिनचर्या को बहुत अच्छा बना सकें, उसमें हम आपको। तो थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका कि आप सब लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना।